अरे दोस्तों, मैं लास्ट टाइम में एक टॉपिक आपके सामने लेकर के चल रहा था और वो था आपका प्रीपोजिशन के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि प्रीपोजिशन वो होती हैं जो आमतौर पर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसकी स्थिति या उसके विषय में हमें सारी जानकारी दे देते हैं, और 3 टाइप के मैंने आपको बताई थी। तो मैं इनको कंटिन्यूटी में आगे बढ़ा रहा था। 7 पॉइंट मैंने उसके करवा दिए थे। आज मैं 8वें से आपके सामने इसको लेकर के आ रहा हूँ। इसका 8वां हिस्सा क्या है? 8वें में है आपका कि आपका अगर कोई भी ऑक्यूपेशन है, यानी आप किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन है, तो आमतौर पर किसी भी प्रोफेशन के आगे हम किसका यूज़ करते हैं? इन का। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसका जो 7th पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, ये इसका 8वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन हैं या ऑक्यूपेशन हैं, आमतौर पर उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा प्रोफेशन है, जो हम काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई वकील है, तो जहाँ पर भी ये प्रोफेशन आपके सामने आ जाते हैं उनके साथ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके सामने। ये है आपका कि गार्डनर वाज बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स। गार्डनर वाज बिजी इन वाटरिंग इन द प्लांट्स। आमतौर पर जो माली है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रह रहा था कि पौधों को क्या दे रहा था? पानी दे रहा था। तो आमतौर पर इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया? इनका। और इसका एक पार्ट और है, वो है आपका इन। बहुत बार टाइम के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते। वैसे तो टाइम के लिए एट का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप इनका भी इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल भी समय के लिए किया जाता है। और समय जनरली आपका किस प्रकार का है वो आप देख लीजिए। ही ऑलवेज कम हियर इन बिफोर टाइम। ही ऑलवेज कम हियर इन बिफोर टाइम। कहने का मतलब आपका सिंपल सा ये है कि वो समय से पहले यहाँ पर आ जाते हैं या समय से पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जब भी इस प्रकार के कोई वाक्य आपके सामने आते हैं वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो 7 पॉइंट पहले थे, ये 8वां 9वां पॉइंट हो गया। यानी एक मैंने बोला ऑक्यूपेशन के साथ में आप इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी व्यवसाय के साथ में, और नंबर दूसरा मैंने आपको क्या बोला, कई बार हम टाइम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी पहली साधारण प्रीपोजिशन थे, सिंपल प्रीपोजिशन थी, जिसमें मैंने आपको इनके सभी प्रकार के इस्तेमाल बताए। अब इसमें कोई ऐसी जगह नहीं बचती है जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई डाउट और कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप सवाल रेज कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ एट। देखिए एट कहाँ कहाँ और किस किस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं, या एट का कहाँ कहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निश्चित समय के साथ और स्थिति के साथ। निश्चित समय और स्थिति के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी फिक्स टाइम अगर आपको दे रखा है या कोई भी फिक्स स्थिति अगर आपको दे रखी है तो उसके साथ में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। हर एक के साथ में एग्जांपल है, जैसे आवर स्कूल स्टार्ट एट 7 AM। यानी जो हमारा स्कूल है वो सुबह 7 बजे शुरू होता है। कोई कन्फ्यूजन है? एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, जो आपका यूज़ ऑफ एट है, निश्चित समय के साथ में और स्थिति के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के साथ में और स्थिति के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है कि आवर स्कूल स्टार्ट एट 7 AM। इससे जो नेक्स्ट है इसका, किसी भी गांव में आपने है, कॉलोनी है, आपका उपनगर है, कोई भी गांव है, कॉलोनी है, यानी कोई भी आपकी कॉलोनी है या गांव है या कस्बा है, तो उसके साथ में आप हमेशा ही किसका इस्तेमाल करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई वाज बोर्न इन क्रॉन प्लेस। यानी मेरा जन्म कहाँ हुआ था? क्रॉन प्लेस में हुआ था। मेरा जन्म कहाँ हुआ था? क्रॉन प्लेस में हुआ था। तो जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ दिखाई देगी उसमें आपका गाँव होगा, उपनगर होगा और कॉलोनी होगी। तो जहाँ पर भी कोई गांव हो, कोई उपनगर हो और कोई कॉलोनी हो, तो उसके साथ में भी आप एट का इस्तेमाल करते हैं। उससे जो अगला वाला है वो है उस बड़े नगर के साथ जहाँ कुछ समय ठहरना है। कोई भी बड़ा नगर है और वहाँ अगर आपने कुछ समय के लिए ठहरना है तो तब भी आप एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका है कि ऑन माई वे टू आगरा आई शैल स्टे एट दिल्ली। ऑन माई वे टू आगरा आई शैल स्टे एट दिल्ली। यानी जब मैं आगरा जा रहा था तो दिल्ली में जो है मैं रुका, वहाँ पर मैंने रुकूंगा। मैं दिल्ली अपनी आगरा की यात्रा के दौरान मैं दिल्ली में रुकूंगा। तो यहाँ पर आपने किसका इस्तेमाल किया? एट का। एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस बड़े नगर के साथ जहाँ आपको कुछ समय ठहरना हो, उस बड़े नगर के साथ जहाँ आपको कुछ समय ठहरना हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि ऑन माई वे टू आगरा आई शैल स्टे एट दिल्ली। यानी जब मैं अपने आगरा की यात्रा करूँगा तो मुझे रास्ते में दिल्ली में रुकना होगा।
तो जहाँ पर भी इस प्रकार के वाक्य आपके आते हैं वहाँ पर आप एट का इस्तेमाल करते हैं, यानी उस बड़े नगर के साथ जहाँ कुछ समय ठहरना हो। उससे अगला है आपका रेट बताने के लिए। रेट का मतलब आप जानते हैं, जब भी हमने किसी चीज़ की कीमत बतानी होगी, उसका प्राइस बताना होगा, तो उसके लिए हम हमेशा ये एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंगोज आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ किलो, यानी जो आम हैं वो 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार का कोई आपको रेट बताना होगा, उसके अंदर आप एट का इस्तेमाल करेंगे। और उससे अगला है आपका कि किसी विशेष हाउस, प्लेस और रेजिडेंस के लिए, किसी भी विशेष हाउस, प्लेस और रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका है कि राम लिव्स इन अकबर रोड। राम कहाँ पर रहता है? अकबर रोड के अंदर रहता है। तो जब भी अकबर रोड में रहता है, राम लिव्स एट अकबर रोड, राम लिव्स एट अकबर। जब भी हमने किसी हाउस के बारे में या प्लेस के बारे में या आमतौर पर किसी रेजिडेंस के बारे में जिक्र करना हो, तो तब भी हम जो है एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम लिव्स एट अकबर रोड। इससे अगला वाला है किसी भी रीजन के लिए या कॉज के लिए। किसी भी प्रकार का रीजन है, यानी कोई कारण है, या आमतौर पर उसके पीछे क्या क्या जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। जब भी आप इस प्रकार की किसी क्रिया को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, यानी जहाँ पर भी आपने देखना है कोई रीजन्स हैं या कोई कॉजेज हैं, तो उसके साथ में आपने एट का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि डेंजर एक्सीडेंट कॉज्ड हिज डेथ एट द मोमेंट, यानी उसके मरने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था वो खतरनाक दुर्घटना जो उसके साथ में घटित हुई। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार के कॉजेज के लिए या किसी भी प्रकार के रीजन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कि डेंजर एक्सीडेंट कॉज हिज डेथ एट दैट मोमेंट, उसके मौत के पीछे कारण क्या था? वो भयंकर एक्सीडेंट था जो उसके साथ में हुआ। इससे अगला है आपका नेक्स्ट वाला, ये है किसी त्यौहार से संबंधित। कोई भी आपका फेस्टिवल है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, तो हर फेस्टिवल से पहले आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एट दिवाली हो गया, एट होली हो गया, एट दशहरा हो गया, एट ईद हो गया, एट क्रिसमस हो गया। जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई आपका कोई फेस्टिवल आता है तो उसके साथ में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई डाउट आपको नहीं होगा, और अगर होगा तो प्लीज़ आप इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं या मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हैं। ये था आपका यूज ऑफ एट। पहले मैंने किसका बताया? इन का, उसके बाद बताया एट का। अब मैं आपको बता रहा हूँ इनटू का। देखिए इनटू का प्रयोग दो चीज़ों के लिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। किस किस के लिए? नंबर पहला, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनटू का। जैसे उसने नदी में छलांग लगाई, उसने तालाब में छलांग लगाई, उसने कुएं में छलांग लगाई, उसने छत से नीचे छलांग लगाई, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? इनटू का, पहला। नंबर दूसरा है आपका भीतर से बाहर से भीतर जाने की अवस्था, यानी कोई भी व्यक्ति जब बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनटू का। मैं दोनों के सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। बाहर से भीतर जाने की अवस्था में हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम गॉट इनटू द ट्रेन, यानी राम किसके अंदर चला गया? रेलगाड़ी के अंदर चला गया, ट्रेन के अंदर चला गया। और उससे अगला है कि ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड, उसने तालाब में छलांग लगाई। तो एक ऊपर से नीचे की अवस्था को प्रकट कर रहा है और एक बाहर से भीतर जाने की अवस्था को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे। उससे अगला है आपका जो नेक्स्ट वाला है वो है आपका रूप परिवर्तन करने के लिए। किसी भी चीज़ को अगर आपने किसी भी चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी इस पैसेज का, इस पैराग्राफ का अंग्रेजी में रूपांतर करें। तो तीन चीज़ों के लिए साथियों इनटू का इस्तेमाल हो गया। एक, कोई भी वस्तु जब बाहर से भीतर जा रही हो, एक जब ऊपर से नीचे आ रही हो, दो, और नंबर तीसरा रूप परिवर्तन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। और इससे अगला टॉपिक है आपका नेक्स्ट वाला है यूज ऑफ टू, यानी TO2। तो टू का इस्तेमाल हम कहाँ और किस किस दशा में करते हैं? नंबर पहला है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हमेशा ही टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बॉम्बे टू गोवा, मद्रास टू दिल्ली, आपका कोलकाता टू दिल्ली, आपका बिहार टू दिल्ली, आपका उत्तर प्रदेश टू दिल्ली, यानी एनीवेयर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो आमतौर पर जब भी आपने एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना हो तो आप टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई गो टू टेम्पल एवरी डे, यानी मैं रोज मंदिर जाता हूँ। नंबर दूसरा है आपका इन्फिनिटिव वर्ब से पहले कोई भी इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब जब मैं नॉन फाइनाइट आपको कभी करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा इन्फिनिटिव क्या है। जहाँ पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है
वो इन्फिनेटिव होते हैं, जैसे टू स्विम, टू गो, टू वॉक, टू रीड, एनीथिंग, कुछ भी अगर आपका है तो वहाँ पर आप टू का इस्तेमाल करते हैं। और उससे अगला है आपका, इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ 10 to 10, यानी 10 बजने में 10 मिनट है। उससे अगला है आपका कि जो नेक्स्ट है आपका, आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, यानी मैं दिल्ली जो है कब जाऊंगा, मंडे को जाऊंगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और सबसे लास्ट है आपका, किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ की कंडीशन को अगर आपने लोगों के सामने डिस्क्राइब करना है या उसके विषय में बताना है तो आप जनरली टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिस्टर कौशिक हैज़ रिटन ए बुक ऑन ग्रामर, मिस्टर कौशिक हैज़ रिटन ए बुक ऑन ग्रामर। तो जब भी आपके पास इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस होंगे, यानी मैंने आपको सबसे पहले इनके विषय में बताया, उसके बाद नंबर दूसरे पे मैंने आपको ऐट के विषय में बताया, नंबर तीसरा मैंने आपको इन टू के विषय में बताया, और नंबर चौथा मैंने आपको TO2 के विषय में बताया। तो ये 4 प्रीपोजिशन साथियों मैंने आपके सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर देखेंगे, वॉच करेंगे और लाइक करेंगे। और कोई कन्फ्यूजन अगर होता है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आप इसे देखेंगे तो ही जाकर के हमारा काम करने का कोई लाभ होगा। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो फिर ये मेहनत सब बिल्कुल बेकार चली जाएगी। ये वो चीज़ है जो पूरे फ्यूचर में आपके साथ में इसने चलना है, जब तक हम जिंदा हैं आपकी पीछे वाली जनरेशन के साथ में भी इसने चलना है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए और हमारा हौसला बढ़ा करके रखिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। यानी आपसे हमें जो एनर्जी मिलती है तभी जाकर के हम इस काम को कर पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।